आइए हम वचन में जाएंगे। प्रेरितों का पुस्तक उसका दूसरा अध्याय, प्रेरितों का पुस्तक उसका दूसरा अध्याय 44 वाक्य से। Acts chapter 2 verse 44 onwards. और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं सांझे में थी। सब विश्वास सब विश्वास करने वाले इकट्ठा रहते थे और उनके सब वस्तुएं सांझे में थी। सांझे में थी। उनके सब वस्तुएं समान थे एक दूसरे के लिए। इसका जिक्र मैंने पिछले हफ्ते भी किया था। हम जब परमेश्वर के परिवार के भाग बन जाते हैं, विश्वासियों का जो मंडली है, हम हमेशा ऐसे मनोभावना में रहना है कि जब भी कुछ जरूरत पड़े किसी और को, हमारा जो भी है वो हम दूसरों को दे सके। वो whatever we have, it should be common, it should be available for the benefit of others. हाँ, मैं जानता हूँ यहाँ पर कई और भी चीजों का और भी कई चीजों का ऐसा इस कार्य में भागीदार बनता है। there are many factors that contribute to such a decision, but as a common principle, we need to be aware that whatever we have, it belongs to everyone, to all the family members, the family of God. So हम एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। जैसा पौलुस कोरिन्थ कलीसिया को जब पत्र लिखता है, पौलुस कहता है कि हम सब एक ही शरीर के अलग अलग अंग है। और कितने खूबसूरती से पौलुस वहां पे वर्णन करता है कि शरीर के अलग अंग जैसा एक दूसरे को सहभागिता देता है, एक दूसरे को जब मदद करता है, उसी प्रकार हम कलीसिया के जो अलग अलग अंग है, परमेश्वर का शरीर, यीशु मसीह का शरीर का अलग अलग अंग है, हम एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। आमीन। तो पहला कलीसिया जो स्थापित हुआ, उस पहले कलीसिया के विश्वासियों में ये एक खूबी, एक स्वभाव उनके जीवन में दिखाई देने लगा। ओके, हम जैसे ही हम पढ़ते जाएंगे, हम कैसे है, अब हमारा कलीसिया कैसा है, हमारा व्यक्तिगत जीवन कैसा है, वो हमें तुलना करना है। क्या हम उनकी तरह है? सभी सही चीजों में हम उनकी तरह है? यदि हमारे अंदर बेहतर होने का ऐसा और भी क्षेत्र है जहां पर हम बेहतर हो सकते हैं, क्यों ना हम प्रभु से अनुग्रह लें और सिद्धता की ओर बढ़े। 45 वाक्य। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेचकर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे अपने अपने संपत्ति को बेचकर जो जो मिलता था वो आपस में बांट देते थे। ओके, रीड इट अगेन प्लीज। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेचकर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। लोगों के आवश्यकता के लिए वे अपनी संपत्ति और सामान को बेचकर जैसे आवश्यकता है वैसा बांट दिया करते।
कितना बड़ा एक बलिदान उस समय के विश्वासी लोग करते थे। जरा इस वचन को जरा सोच कर मन करके देखिए, अपने आप को उस क्षेत्र में, उस जगह कर आप कल्पना कीजिए। आप कल्पना कीजिए, आज यदि हमें कोई ऐसा कहेगा करने के लिए, क्या हम कोई कहेगा, ये कहना गलत है, आई एम सॉरी, क्योंकि उन विश्वासियों को किसी ने कहा नहीं करने के लिए, वे स्वयं अंदर से उनको ये जरूरत महसूस हुआ। एक तो जरूरत महसूस होना, दूसरों का जरूरत, खुद का नहीं, दूसरों का जरूरत उनको महसूस हुआ। दूसरी बात, उनको स्वयं के चीजें, जो संपत्ति है, वो प्रिय नहीं समझा। हो प्रिय नहीं समझा, प्रिय केवल यीशु मसीह को वे प्रिय जाने। जो कोई अपने माता पिता, अपने भाई बहन, सास ससुर, बेटी और बेटा और अलग अलग रिश्तों का नाम यीशु ने कहा वहां पर, जो कोई इन सब लोगों को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वो मेरे योग्य नहीं है। ओके, वो लोगों के बारे में है। माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, ऐसे रिश्तों के बारे में जब यीशु कहता है, तब सोच कर देखिए संपत्ति के विषय में कितना अधिक हमें प्रिय नहीं समझना है। संपत्ति को, सामान को, वस्तुओं को बिल्कुल प्रिय नहीं जानना है। If Jesus told about the closest relationships on the earth, like mother and father, brother, sister, okay, daughter and son, if you love them more than me, you are not worthy of me. If that is what Jesus says about relationship, then how much more it is when it comes to material things, when it comes to property and and things of this world. How much more it is applicable. पर हम एक ऐसे घड़ी में जी रहे, एक ऐसे समय में जी रहे जब मनुष्य के अंदर परमेश्वर तो दूर की बात, अपने माँ बाप, बेटा बेटी, भाई बहन को भी मनुष्य प्रिय नहीं समझता है। मनुष्य संपत्ति को अधिक प्रिय, रिश्तों से अधिक प्रिय समझता है। इसीलिए हम जिस संसार में जी रहे, यहाँ पर संपत्ति के नाम से माता पिता या बच्चों का या भाई बहन का कत्ल होता है, रिश्ता बिगड़ जाता है संपत्ति के नाम से, धन के नाम से। Okay? In the name of materialism, in the name of property, in the name of the things of this world, there is, people easily, break relationships. So that means we are living in a world where human beings are considering material or the things of this world as more value than relationships. क्या सबको मेरी आवाज क्लियरली आ रहा है? हाँ आ रहा है ब्रदर। आ रहे आ रहे। Okay, okay, thank you.
सो पहला कलीसिया जो स्थापित हुआ, उस कलीसिया के विश्वासियों के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ सीखना है। ओके, क्या हम अपने चीजों को अधिक प्रिय जानते हैं, अधिक प्रिय समझते हैं? ये हमें लगातार अपने आप को जांचते रहना है, क्योंकि ये स्वाभाविक हमारे अंदर, क्योंकि हम जड़ में है, ये स्वाभाविक हो सकता है, स्वाभाविक हो सकता है। कई बार मैंने आप लोगों को बाइबल स्टडी में एक उदाहरण कहा था गाड़ी के विषय में। ओके, जब मैंने उबर ओला में शुरू किया था गाड़ी चलाने 2016-17 में, ओके, तो जब गाड़ी नया था, रास्ते में निकलते, जैसा प्राइवेट गाड़ी चलाता है वैसा नहीं है टूरिस्ट गाड़ी। प्राइवेट गाड़ी हम कभी निकालते हैं, ओके, लेकिन टूरिस्ट गाड़ी रोज लगातार, जब इस मुंबई के ट्रैफिक में जब लगातार 4-5 या 7-8 घंटा चलते रहना, रोज चलते रहना, तो ही रहता है चलाना, तो अलग अलग प्रकार के लोगों का सामना करना पड़ता है जो आपके सिद्धांतों के अनुसार नहीं है। ओके, आप एक मनोभावना से जी रहे हो और सामने वाला कोई और ही मनोभावना का है, उसके लिए सिग्नल का कोई मायने नहीं है, उसके लिए लेन डिसिप्लिन कुछ नहीं है। तो शुरू में मुझे बहुत दिक्कत हुआ, और केवल ये सामने वाला कोई गलत तरीके से बीच में आ जाना, केवल वो बात नहीं है, बीच में आकर फिर बाजू से मेरे गाड़ी को चुम्बन दे के जाना वो थोड़ा दिक्कत वाली बात होता है। तो गाड़ी में थोड़ा ठोक कर जाना बाइक वाले, तो शुरू में मुझे बहुत दिक्कत हुआ ये बात। पवित्र आत्मा ने मेरे दिल में एक प्रश्न, एक सवाल डाला। जब मैं उस व्यक्ति के विरुद्ध जब गलत सोचता हूं, या मेरे अंदर जब गुस्सा आता है, ओके, और उस गुस्से में यदि मैं सीमा पार करता हूं, स्वभाव के संबंधित जो सिद्धांत है, यीशु का स्वभाव, ओके, उस सीमा को जब मैं पार करता हूं, मेरे लिए कौन सा अहमियत होना चाहिए, ये सवाल पवित्र आत्मा ने मेरे दिल में डाला। उस गाड़ी का खूबसूरती, गाड़ी में थोड़ा मार लगना, वो या मेरा स्वभाव, कौन सा ज्यादा अहमियत है? ओके, तो कौन सी चीज को मैं ज्यादा प्रिय समझता हूं, इसका एक क्या बोलते हैं, परीक्षा का सामना करना पड़ा। और मैं ज्यादा ताजुब नहीं हुआ ये जानते हुए कि उस परीक्षा में कि मुझे उस गाड़ी या इस सांसारिक चीज पर ज्यादा प्रिय था, ज्यादा मैं प्रेम करता था। ओके, तुरंत ही मैं निर्णय लिया कि मुझे इसका आदत लगाना होगा। लोग आकर अपने बाइक या गाड़ी को थोड़ा हमारे गाड़ी को टच करके जाएंगे या थोड़ा स्क्रैच हो जाएगा, इसका आदत लगाना होगा। मुझे अपने स्वभाव पर ज्यादा अहमियत देना होगा। तो इसका जो ट्रेनिंग है, परमेश्वर हमें अलग अलग तरीके से अपने अपने परिस्थितियों में परमेश्वर देता है। आप कौन से चीज को ज्यादा प्रिय समझते? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके पास जो वस्तु है उसका आपको ख्याल नहीं रखना है, अच्छे से नहीं रखना है, कैसे भी लोग ठोक कर जाने दो, आपको चलेगा नहीं। आप सवाल कर सकते हो, लेकिन अपने स्वभाव को यीशु के स्वभाव के साथ तुलना करते हुए एक सीमा में रहकर आपको सवाल करना है। ओके, और इस विषय में काफी मैं प्रभु की अनुग्रह के द्वारा विजय प्राप्त किया। एक हफ्ते पहले की बात है,
देईसर टोलनाका के पास मैं चला रहा था और पीछे से एक व्यक्ति ने मेरे गाड़ी को ठोका। मैं गाड़ी रोका, देखा तो मेरे गाड़ी पे, वो भी नया गाड़ी है, गाड़ी पे थोड़ा स्क्रैच हुआ। मैंने केवल उसको देखा और ऐसे इशारा किया, ओके ये क्या है करके इशारा किया, गाड़ी में बैठा और निकल गया। तो प्रभु को धन्यवाद कि परमेश्वर हमें इन परीक्षाओं से सिद्ध बनाता है। परमेश्वर इन कठिन परिस्थितियों में, अलग अलग, सबका परिस्थिति अलग अलग है, प्रभु जानता है कि हम कौन से क्षेत्र में कमजोर है और उस क्षेत्र में हमें शिक्षा की जरूरत है, ताकि हम स्वयं के लिए एक प्रकटीकरण हो कि हम क्या है, सच्चाई में क्या है। बाहर से हम आत्मिक लगता होगा, लेकिन अंदरूनी में सच्चाई में हम क्या है, हमारा स्वभाव कैसा है, इसका प्रकट होना बहुत जरूरी है। तो धन्यवाद प्रभु को, अलग अलग कठिन परिस्थितियों से जब हम जाते हैं, हमारा सच्चा स्वभाव बाहर निकलता है और ये बाहर निकलने से हमें एहसास होता है कि हम क्या है, हम कैसे हैं, हमें कहां पर सुधार की जरूरत है और हम कौन से चीजों को अधिक प्रिय जानते हैं। इट इज गुड टू नो and correct ourselves so that in our lives we only love God more than anything else. हम किसको अधिक प्रिय समझते हैं, ये प्रकट होना, हमारे सामने प्रकट होना ये बहुत जरूरी है, ताकि हम अपने आप को सुधार कर केवल परमेश्वर को अधिक प्रिय समझे इस संसार में, बाकी सब लोगों से, बाकी सब वस्तुओं से अधिक प्रिय समझे। तो नए करार के विश्वासी लोग, प्रेरितों का पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं, वे विश्वासी पवित्र आत्मा का जब सामर्थ पाए, उनके चाल चलन स्वभाव के द्वारा ये स्पष्ट है कि वे परमेश्वर को छोड़कर, यीशु मसीह को छोड़कर और कोई भी चीज या वस्तु या लोगों को अधिक प्रिय नहीं जाना। ये हम 45 वाक्य में देखते हैं। वे अपने अपने वस्तुओं को और पढ़िए वो और एक बार 45 वाक्य। वे अपने अपनी संपत्ति और सामान बेच बेचकर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। करेक्ट। अपने अपने संपत्ति को वे लोगों को जो आवश्यकता थे उसके लिए अपने संपत्तियों को बेचते थे, अपने सामान को बेचते थे। परमेश्वर को एक सच्चा धन और संपत्ति समझकर, परमेश्वर के चीजों को, परमेश्वर के राज्य के चीजों को एक धन समझा। सही नजरिया ये है। ओके, दिस इज द राइट way of looking at things. And sold their possessions and goods and divided them among all as anyone had need. प्रेरितों का चौथा अध्याय, प्रेरितों का पुस्तक चौथा अध्याय उसका 32 वाक्य से पढ़िए। Acts chapter 4 verse 32 onwards. विश्वास करने वाले की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। बस, विश्वास करने वाले मंडली कैसे थे? एक चित्त और एक मन के थे। एक चित्त और एक मन। ओके, क्या हम सब एक चित्त है, एक मन का है? मुझे नहीं लगता है। ये कोई नकारात्मक शब्द नहीं है,
मैं किसी के विरुद्ध नहीं बोल रहा हूं, ओके। मैं इस संगति में, इस मंडली में अपने आप को भी मैं जोड़कर बोल रहा हूं, हम यदि अपने आप को, हमारे संगति को प्रेरितों के समय के पहला कलीसिया के विश्वासियों के इस संगति और कलीसिया के साथ तुलना करेंगे तो हमें एहसास होना चाहिए कि हम एक चित्त नहीं है। जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। हम एक चित्त होंगे, हम एक मन होंगे, लेकिन अभी भी बहुत हमारे अंदर सुधार की जरूरत है ताकि और भी एक मन हो। वचन के अनुसार जो एक मन और एक चित्त है उससे हम बहुत दूर है, बहुत दूर है। there is lot of scope for unity among us, okay। Each one of us still have to reach that sacrificial Christian life, sacrificial Christian life। जैसा यूहन्ना बपतिस्मा ने कहा, तू बढ़े और मैं घटूं, वो एक मनोभावना होना बहुत जरूरी है। जैसा यीशु मसीह ने शिष्यों के प्रति कैसा स्वभाव को व्यक्त किया, अपने कपड़े को, अपने अपने ऊपरी वस्त्र को निकालकर कमर में कपड़ा बांधकर, झुककर, अपने शिष्यों के पैर धोकर, अपने शिष्यों के सेवा करके, एक गुरु अपने शिष्य का सेवा कर रहे। और क्या कहा यीशु मसीह ने? पतरस से क्या कहा? यदि मैं नहीं करूं ये तो तेरा मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं, या कोई ओके। यीशु मसीह अपने शिष्यों से क्या कर रहा है, क्या सिखा रहा है? कि मैं सेवा पाने के लिए नहीं आया हूं, मैं सेवा करने आया हूं। ये है मनोभावना। प्रभु यीशु का मन, जैसा यीशु का मन है वैसा हमारा भी मन होने दे, वचन कहता है। लेकिन ये कहने वाली बात नहीं है, ये कार्य में दिखाने वाली बात है, ओके। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं इन वचनों से, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें अपने अपने संपत्तियों को बेचने की जरूरत है, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, ओके। परमेश्वर का वचन ये नहीं सिखाता कि आपको क्या बेचना चाहिए, क्या नहीं बेचना चाहिए, वो नहीं है। परमेश्वर स्वतंत्रता दिया है, ओके। किसको क्या करना है स्वतंत्रता दिया है, लेकिन एक मनोभावना की बात कर रहा हूं। आप किसको क्या अहमियत देते हैं, कौन से चीज या वस्तु या व्यक्ति को क्या अहमियत है, वो है यहां पर सीखने वाली बात। What is more important for us to learn is what are we giving importance to in our life? Are we loving our God more than anything else, or are we loving people and things in this world more? That is for us to judge ourselves, okay। हाँ, आगे पढ़ते जाइए। 4 अध्याय का 33 वाक्य, 33। प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई भी दरिद्र न था। मैं विश्वास करता हूं कि प्रेरितों के अंदर, पहला कलीसिया के विश्वासियों के अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ इसीलिए भी था क्योंकि वे अपने आप को क्या करते, अपने आप को बलिदान कर दिए थे, अपने आप को दे दिए थे। They had sacrificed themselves. They were living a sacrificial life, okay।
And that is why they experience the power of the Holy Spirit. अब जब तक कुछ खोते नहीं है आप पाएंगे नहीं. आप जब तक कुछ खोने का आप तैयार नहीं रहेंगे तो आप पाएंगे नहीं. आपको कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा. मैंने बहुत पहले आप लोगों से जब मेरे घर पे बाइबल स्टडी था तभी मैंने आपको बताया था, मुझे याद है कि मलयालम में, केरला में एक कहावत है, आपके क्या बोलते हैं, अंडर आर्म्स इफ यू आर होल्डिंग समथिंग, ओके, आप यदि ऐसा कुछ आपके हाथ के नीचे आप ऐसे पकड़ रहे हो, बहुत मजबूती से पकड़ रहे हो, बहुत कुछ एक कीमती चीज आप ऐसे रख के जा रहे हो, ओके, और अचानक आपने पेड़ पर आम देखा जो आपके हाथ पहुंचने की दूरी पर ही है, ओके, और आपके मुंह में पानी आ गया. बहुत एक पका हुआ आम है, ओके, और आपको वो चाहिए. तो यदि आपको वो आम चाहिए तो आपको ये छोड़ना पड़ेगा. आपने जो आपके हाथ में पकड़ के रखा है आपको वो भी चाहिए और ऊपर से कुछ लेना भी है, दोनों चाहिए, वो नहीं होगा, ये गिर जाएगा. ओके, जीवन में इस प्रकार का एक क्या बोलते हैं, एक 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 अनुभव है. परमेश्वर जब हमें हमारे जीवन में कुछ कीमती उंडेलना चाहता है, जो पवित्र आत्मा का सामर्थ का विषय में कह रहा हूं, हमें कौन सा चीज ज्यादा कीमती लगता है, ओके, दो नाव पर हम पैर नहीं रख सकते. हमें दोनों चाहिए, सब कुछ चाहिए, बहुत कुछ चाहिए. वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड वेयर वी आर टॉट ऑफ मल्टीटास्किंग. हम एक ऐसा समय में जी रहे जब लोग कहते हैं कि सब कुछ आप एक ही समय पर करना चाहिए, लेकिन जो मल्टीटास्किंग जो शब्द है, ओके, ये सब चीज को हासिल या बहुत कुछ चीज हासिल करने के लिए अक्सर इस्तेमाल किया जाता है. बहुत कुछ चीज एक समय पर, बहुत कुछ चीज हासिल करना, इसीलिए ओके मल्टीटास्किंग ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है. तो हम ऐसे समय पर जब जी रहे हैं, जब ये सब हो रहा है, हमें अपने आप को सिखाना है कि सब कुछ भले नहीं मुझे मिला, ओके, परमेश्वर एक चीज मुझे बताया, वो चीज करना है, उसके बाद आगे का परमेश्वर बताएगा. ओके, ये बहुत एक विपरीत परमेश्वर के राज्य के जो सिद्धांत है, बहुत कुछ विपरीत है इस संसार के सिद्धांतों से. ओके, तो प्रेरितों ने, पहला कलीसिया के विश्वासी लोगों ने एक चित्त होकर, एक मन होकर कैसे जी पाए जब वे सांसारिक चीजों को भी नहीं जाने, सांसारिक चीजों को बेचने को तैयार रहा, अपने आप को बलिदान किया, अपने आप को दूसरों से बेहतर नहीं समझा, परंतु दूसरों को अपने आप से बेहतर समझने का एक मनोभावना रहा. तब एकता और एक मन, एक चित्त हो जाता है. ओके, और परमेश्वर का सामर्थ का महसूस होता है. 34 उनमें कोई भी दरिद्र न था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेचकर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांवों पर रखते थे.
शुरुआत में और एक बार पढ़िए। उनमें कोई भी दरिद्र न था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेचकर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांवों पर रखते थे। कलीसिया में कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था, कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था। कभी आपने सोचा है ये कैसा संभव है? हाउ इज दिस पॉसिबल दैट नो वन वॉज पुअर? It says in English, nor was there anyone among them who lacked, for all who were possessors of lands or houses sold them and brought the proceeds of the things that were sold and laid them at the apostles' feet, and they distributed to each as anyone had need. There were no one in the church who lacked anything. That means there was no one who was poor, because all those who were poor and all those who needed something, there was provision. Where was the provision coming from? Within the church. कलीसिया के अंदर कोई भी क्या नहीं था? हिंदी में लिखा है दारिद्र्य, राइट? यस। कोई भी दारिद्र्य नहीं था। दारिद्र्य मतलब गरीब। कोई भी आवश्यकता वाले कोई भी नहीं थे। मतलब जो भी आवश्यकता वाले थे उनके आवश्यक चीजें उनको उपलब्ध किया गया था। जिनको जरूरत थे कुछ चीजों के, ओके, उनको प्रबंध किया गया। देखो, कोई गरीब नहीं था का उसका ये मतलब नहीं कि कलीसिया के सभी लोग अमीर थे, वो नहीं है। ओके, हमारे समय में गरीबी और अमीरी का क्या बोलते, अर्थ ही बदल गया है, अर्थ ही बदल गया है। प्रेरितों के समय पर दारिद्रता उस चीज को कहा जाता है जब एक व्यक्ति के पास 2 वक्त का रोटी भी नहीं है, 2 वक्त का रोटी भी नहीं है खाने के लिए, शरीर पर ओढ़ने के लिए कपड़े भी नहीं है, उसको दारिद्रता कहा जाता था उस वक्त। लेकिन आज हम ऐसे एक समय पर जी रहे हैं जब आप झोपड़पट्टी में जाओ, अलग अलग झोपड़पट्टियों में जाओ, वहां पर जरूर 2 वक्त का खाना नहीं है खाने के लिए लोगों के पास, लेकिन हर घर पर टीवी है। हर घर में, हर घर, जो पत्रे का घर हो या ठीक से पतरा भी नहीं है, कपड़ा डाला हुआ घर है, बारिश के समय पर पानी अंदर आता है, पानी जमा होता है, सोने के लिए जगह नहीं है ठीक से, ओके, 2 वक्त का रोटी नहीं है, कपड़ा पहनने के लिए भी कपड़ा नहीं है बच्चों के पास, लेकिन टीवी है। हर छत के ऊपर एक डिश आपको दिखाई देगा, ओके, टीवी है, मोबाइल है, और हर एक घर में एक व्यक्ति होगा जो दारू पीता है। दारू पीने के लिए पैसा है, बीड़ी पीने के लिए पैसा है, तंबाकू खाने के लिए पैसा है। ओके, मैं साधारण लोगों का बात कर रहा हूं इस संसार में, जिनके पास खाना खाने के लिए रोटी नहीं है, अपने शरीर को ढकने के लिए ठीक से कपड़ा नहीं है, बच्चे नंगा घूम रहे बाहर, पढ़ाई करने के लिए, स्कूल का फीस भरने के लिए, उनके बच्चों का स्कूल फीस भरने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन टीवी है, दारू के लिए पैसा है, ऐसे नशीले पदार्थ के लिए पैसा है। उसको दारिद्रता नहीं कहता, उसको दारिद्रता नहीं कहता। उसको गरीबी नहीं कहता। लेकिन प्रेरितों के समय पर, ओके, ये कलीसिया वाली बात है। अभी कलीसिया में जो कोई दारिद्र थे, मतलब उनके पास जरूरत की चीजें नहीं है, ऐसा कुछ अवस्था है,
तो उसका प्रबंध किया गया। प्रबंध कहां से किया गया? बाहर से नहीं, अंदर से, कलीसिया के अंदर से। कलीसिया के लोग जिनके पास ज्यादा है, वे लोग अपने अपने चीजों को बेचकर उनका प्रबंध के लिए पैसा इकट्ठा करते थे। ओके, कितना खूबसूरत एक परिवार है ये। ऐसा कलीसिया होना, ऐसा संगति होना बहुत जरूरी है। ऐसा संगति में परमेश्वर का सामर्थ उतर आता है। ऐसा संगति में एकता, एक मन, एक चित्त का महसूस होता है। और जब ऐसा संगति एक मन होकर प्रार्थना करता है, वहां पे अद्भुत कार्य होता है। क्यों ना हम परमेश्वर से मांगे कि हम एक ऐसा मन वाले कलीसिया बने, ऐसा मन वाले विश्वासी बने। और एक बार मैं आपको दोहराना चाहता हूं, मैं ऐसा मन वाले विश्वासी कहने का मतलब ये नहीं कि अपने अपने संपत्तियों को बेचने वाला। ओके, उन लोगों ने उस प्रकार से किया, हम और भी अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। प्रभु आपके दिल में बहुत कुछ अलग अलग उपाय डाल सकता है अपने मसीह भाई या बहन को मदद करने का। ओके, वो हो सकता है आपके रोज के आमदनी में से कुछ पैसा आप अलग करो। ओके, और महीने के अंत में या जब भी आप कोई जरूरत वाले विश्वासी को आप देखोगे, उसको आप मदद करो। या कलीसिया में वो पैसा इकट्ठा कर सकते हैं या दे सकते हैं। अलग अलग तरीका है। विशेष करके मैं जवानों को कहना चाहता हूँ। ओके, जो भी जवान लोग मुझे सुन रहे, जब आप काम करना शुरू करते हैं, ओके, तब अचानक आपके पास बहुत सारा पैसा आने लगता है। ओके, और अक्सर जवानों को, आई एम गिविंग अ कॉमन स्टेटमेंट, अक्सर जवानों को उस वक्त पता नहीं चलता है पैसा इस्तेमाल कैसा करना है। ओके, क्योंकि अचानक पगार आने लगा, बहुत सारा पैसा अकाउंट में आने लगा हर महीना। ओके, जब काम का शुरुआत होता है तभी। ओके, और ऐसा एक मनोभावना आ सकता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, अभी मैं एक आईफोन लूंगा, अभी एक ये लूंगा, वो लूंगा, बहुत कुछ खरीदूंगा। ऐसे पैसे उड़ाने लगते हैं हम। ओके, मुझे आप क्या खरीदते हैं उसका मुझे कोई विरोध नहीं है। आप आईफोन खरीद सकते हो, आप कुछ भी खरीद सकते हो, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, डोंट गेट मी रॉन्ग। परंतु हमें पैसों का सही उपयोग करना, अपने आप को सिखाना, ये बहुत जरूरी है। ओके, जब ये अभी मैं जो कहने जा रहा हूं ये सभी के लिए है, केवल जवानों के लिए नहीं। जब हमारे पास पैसा आता है, जब आमदनी आती है, जब हम कमाने लगते हैं, जो भी कमाई आता है, जो भी इनफ्लो पैसों का, जब पैसा जब हमारे अकाउंट में आता है, उन पैसों का सबसे पहला, ओके, अक्सर लोग क्या करते हैं, शॉपिंग करते हैं, खरीदना, जो भी महीने के शुरुआत में जो भी खरीदी करना है वो खरीदी करके जब बाकी पैसा जो बचता है उसमें से सेविंग्स करते हैं या टाइट देते हैं, प्रभु के कार्य के लिए देते हैं। लेकिन वो तरीका गलत है। जब पैसा आता है, सबसे पहला प्रभु के लिए पैसा अलग करो। ओके, उसके बाद किसी ने कहा कि मेरा आवाज बहुत कम आ रहा है, क्या सबके लिए कम आ रहा है और इज इट क्लियर? क्लियर है, क्लियर है, Clear for me. क्लियर है, क्लियर, इट्स क्लियर। Okay, I know for everyone the experience might be different. किसी किसी को आवाज कम आ रहा है, कभी कम ज्यादा हो रहा है, इंटरनेट के वजह से होगा। Let's try to
we'll try to pay more attention so that we can hear. मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा और जोर से बोलने के लिए. तो जो आमदनी आता है उसमें से पहला दशांश या प्रभु के कार्य के लिए, वो जरूरी नहीं है दशांश ही होना चाहिए, 10वां अंश ही होना चाहिए, हो सकता है उससे भी ज्यादा आपको देना है, आप दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए अलग करना, वो पहला कदम. दूसरा सेविंग्स. तो प्रभु के लिए जो आपने अलग किया, उसके बाद जो आपको सेविंग्स करना है हर महीना, वो सेविंग्स आपके बच्चों के लिए, भविष्य के लिए जो भी सेविंग्स करना है वो आपको अलग करना है. उसके बाद जो बचता है उसमें से आप खर्चा करो, आपका खर्चा उसमें सीमित रखना है. ओके, सो उस प्रकार से आप करेंगे तो जो आपका एक्सपेंस है उसमें आपका थोड़ा सीमा रहेगा, एक कंट्रोल रहेगा. ओके, पहला कलीसिया के विश्वासी लोगों ने जो भी अपना संपत्ति था वो बेचकर प्रभु के कार्य के लिए पैसा दिए, इकट्ठा किए. ओके, तो अलग अलग तरीके हैं, उस तरीके से हम कर सकते हैं. परमेश्वर आपके दिल में जिस प्रकार से डालता है उस तरीके से आप प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, परमेश्वर के आशीषों को, दिए हुए आशीषों को. ओके, यहाँ पर और एक चीज मैं कहना चाहता हूं. कलीसिया, भारत का कलीसिया, भारत में जितने भी कलीसिया है, ओके, वो कलीसिया के विश्वासी लोग, ओके, इस देश के विश्वासी लोग अपने अपने संपत्तियों का इस्तेमाल करके, अपने अपने धन का इस्तेमाल करके परमेश्वर का राज्य का विस्तार के लिए, सुसमाचार के कार्य के लिए, कलीसिया के उन्नति के लिए अपना धन देकर, दान और दशांश देकर कलीसिया अद्भुत तरीके से चल सकता है. बाहर अमेरिका और बाहर के विदेशों से पैसा यहाँ पर लाकर, डोनेशन के द्वारा लाकर कलीसिया उसी प्रकार से चल सकता है, ऐसा सोचना ये गलत है. ओके, डोनेशंस, किसी को अगर डोनेट करना है कुछ पैसा बाहर के देश से, उसमें कोई गलत नहीं है, परंतु विश्वासी लोग और अलग अलग कलीसिया ऐसे बाहर के जो डॉलर्स पर निर्भर रहते हैं और उसके लिए धन के पीछे चलने वाले बहुत कलीसिया लोग हैं, बहुत विश्वासी लोग हैं, ये गलत है. ओके, मैं विश्वास करता हूं एक कलीसिया अपने ही कलीसिया के विश्वासियों के धन से चल सकता है, बहुत अच्छी तरह से चल सकता है, यदि सब देने का, प्रबंध करने का एक सिद्धांत को सीखेंगे तो अपने ही अंदर, अपने ही देश में बहुत धन है. So we are self-sufficient. What I'm trying to say is the church in India is self-sufficient. The believers in India, if they learn to give, God has blessed us enough for the kingdom work in India. We don't need the dollars from abroad, because the church, many of the churches, many of the men of God are so much depending on the outside money, and as a result of that, the focus they have missed. But we need to learn from the New Testament believers, the first Christians. We need to learn from them. Nor was there anyone among them who lacked, for all who were possessors of lands or houses sold them and brought the proceeds of the things that were sold and laid them at the apostles' feet, and they distributed to each as anyone had need. प्रेरितों ने क्या किया? 35 वाक्य में क्या कहता है?
और जैसे जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। प्रेरितों के चरणों में पैसों को लाते थे, मतलब प्रेरितों को आकर देते थे पैसे, और प्रेरित जो है कलीसिया के अगुवाई लोग, वे जैसे जिसकी जरूरत है वैसे इस्तेमाल करते थे। ओके, और इसीलिए कलीसिया में कोई भी दारिद्र्य नहीं था। There was no one who was poor or lacking anything. So look at the description that I'm giving through action. So in the church, if there are some people who had more wealth than someone else, then those who had more wealth, they sold and they gave, so they lost some wealth, so they came down in their level. Okay, and they gave it to these people who had less, who lacked, and now they have come up to a level, and in that way each one in the church are of the same level. How beautiful is this picture? Okay, कितना खूबसूरत है ये दृश्य, जब कलीसिया में जिनके पास बहुत सारा है धन, वो अपना धन जिनको आवश्यकता है उनके जरूरत के लिए देकर अपना जेब में से थोड़ा कम किया, और इनके जेब में जब वो पैसा जाता है या जरूरत चीजें, वो ऊपर आता है। और ऐसा कलीसिया में कोई भेदभाव नहीं, सब एक समान है, सब एक समान है। इसलिए यीशु मसीह ने शिष्यों से कहा, यदि आपके पास 2 कपड़ा है, ओके, जिनके पास एक है उनको आप एक दे दो, या जिनके पास नहीं है उनको एक दे दो। ओके, that's the beauty of the church. That's how church should be. Let us aim for that kind of a life. Okay, प्रेरितों का दूसरा अध्याय उसका 44 वाक्य, Acts chapter 2 verse 46. वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। इस प्रकार से जीवन जब हम जिएंगे, संपत्ति या सामान को प्रिय न समझकर यदि हम जीवन जिएंगे, तो हमारा जीवन जो है आनंद से भरपूर रहेगा, आनंद से भरपूर रहेगा। पढ़िए और एक बार, they ate their food with gladness, the last part of 46. आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। आनंद से जो भी भोजन है, हो सकता है केवल दाल चावल है, एक सब्जी है, आनंद से किया करते थे। ओके, हमारे अंदर कितने सारे चीजों को लेकर चिड़चिड़ एक स्वभाव हमारे अंदर हो सकता है, अगर है तो सुधार की जरूरत है। थोड़ी देर के लिए अगर लाइट चला जाता है, विशेष करके गर्मी के मौसम, गर्मी छोड़ो, ठंडी के मौसम में भी यदि लाइट चला जाता है, फैन चला जाता है, इलेक्ट्रिसिटी चला जाता है, तो कितना चिड़चिड़ 10 सेकंड के अंदर ही हमारे अंदर प्रतिक्रिया निकलने लगता है। ओके, खाने के टेबल पे हमारा पसंद वाला खाना नहीं है तो चिड़चिड़, बराबर। हमारे पास ढंग सा पहनने के लिए बहुत ही एक ऐसा खूबसूरत एक अच्छा कपड़ा नहीं है तो चिड़चिड़ है। कपड़े बहुत है लेकिन हमेशा हम वही पहनते हैं, इसीलिए एक चिड़चिड़, कुछ अलग और अच्छा चाहिए। फोन हमारे पास हमने नया ले लिया, 1 महीना हो गया, 2 महीना, 6 महीना हो गया, फिर बदलने का एक मनोभावना, 1 साल होने के बाद फोन बदलना है या 6 महीने में बदलना है, नया फोन चाहिए। क्यों? मार्केट में नया फोन लॉन्च हो गया है। ओके, और
एडवर्टाइजमेंट करने वाला व्यक्ति एडवर्टाइज कर रहा है कि आपका फोन आउटडेटेड है, तो आपका मन में भी ऐसा ख्याल चलने लगा कि ये अब आउटडेटेड है। ओके, तो संतुष्टि न होना, चिड़चिड़ स्वभाव होना, हमें सावधान रहना है इन स्वभाव से। हमारे अंदर क्या हो रहा है ये हमें पहचानना है। हम कौन है, हम कैसे हैं, ये हमें पहचानना है, अपने आप को समझाना है, समझाना है, सिखाना है। ओके, उस समय के विश्वासी लोग आनंद से रहते थे, जो भी है उनके पास उससे आनंद रहना, संतुष्ट रहना। ओके, और सही भक्ति वही है। पौलुस ने कहा संतुष्ट सही पहला तिमोथी का पुस्तक उसका 6वां अध्याय और 6वां वाक्य पढ़िए। 1 तिमोथी चैप्टर 6 वर्स 6। पहला तिमोथी 6वां अध्याय उसका 6वां वाक्य। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। हाँ, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। संतोष मतलब संतुष्ट रहना, आनंद रहना, संतोष। ओके, सो संतुष्ट सहित भक्ति, हमारे अंदर भक्ति है। ओके, गॉडलीनेस इज देयर इन अस। हम सब सोचते रहेंगे कि हम आत्मिक लोग हैं, हम बाइबल स्टडी अटेंड कर रहे हैं, हम आराधना में जाते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, तो हमारे अंदर भक्ति है। ओके, लेकिन संतुष्टि है जीवन में? जरा सोच कर देखिए। पौलुस कहता है संतुष्ट सहित भक्ति, मतलब संतुष्टि भी होना जरूरी है और भक्ति भी रहना जरूरी है। दोनों रहेगा तो क्या है वो, उसका नतीजा क्या है? वह बड़ी कमाई है। बड़ी कमाई है, बड़ी कमाई है हमारे लिए या संसार के लोगों के लिए या कुछ विश्वासियों के लिए। बड़ी कमाई क्या है? यदि आप ऑफिस में 50,000 कमाते हैं या 1 लाख कमाते हैं, वो आपके लिए बड़ी कमाई होगा। ओके, लेकिन परमेश्वर के राज्य के सिद्धांत के अनुसार बड़ी कमाई आपका धन वाला कमाई नहीं। आप भले 5,000 कमाते हैं, लेकिन आपके अंदर संतुष्टि है, आप जो भी अवस्था में है, आपको खाने के लिए रोज परमेश्वर देता है, केवल दाल चावल आप खाते हो, पहनने के लिए आपको कपड़ा दिया है। ओके, हाथ में जो भी जरूरत चीजें है वो है, भले वो बहुत पुराना फोन होगा, है, काम चल रहा है, संतुष्ट है आप। संतुष्ट के साथ भक्ति, ये बड़ी कमाई है। जिस व्यक्ति के पास आईफोन है या 1 लाख कमा रहा है, उसके बावजूद वो संतुष्ट नहीं है, उसको और नया फोन चाहिए, उससे भी बड़ी कमाई आपका है, ऐसा वचन सिखाता है। ओके, संतुष्ट रहो, संतुष्ट रहो। और परमेश्वर के प्रति भक्ति, ये बड़ी कमाई है। ओके, पहला कलीसिया के विश्वासी लोग, प्रेरितों का पुस्तक में जो हम पढ़ते हैं ना, उन विश्वासियों का जीवन ऐसा था। ओके, संपत्ति बेचकर जो भी मिला वो दूसरों के जरूरत के लिए इस्तेमाल किया, तो जो भी बचा वो उससे वे संतुष्ट थे। ओके, बड़ी कमाई, वचन कहता है उनका बड़ी कमाई है। ओके, बेचकर जो है बचा वो बड़ी कमाई है।
लेकिन लोग क्या सोचते हैं, बेचने के बाद कम हो जाता है तो उसको बड़ी कमाई कैसे बोलेंगे। हमारा धन जब बढ़ जाता है, जब हमारा कमाई बढ़ जाता है, प्रमोशन मिलता है, सैलरी बढ़ जाता है, उसको बड़ी कमाई बोलते हैं संसार में, राइट। ये सब हमारे आंखें खोलने वाली बातें हैं। वचन में छिपी हुई ये प्रकटीकरण हमें होना बहुत जरूरी है। हमारे मनोभावना बदलना बहुत जरूरी है। ओके, ऐसा जब हम सोचने लगेंगे तब हमारे अंदर एक प्रकार का एकता होगा, हमारे अंदर एक प्रकार का क्या बोलते, एक मन का वो स्वभाव होगा, एक आनंद होगा, एक सिंप्लिसिटी ऑफ हार्ट। व्हाट डज इट से इन हिंदी, वर्स 46, द लास्ट पार्ट। मन की सिधाई, मन की सिधाई, द सिंप्लिसिटी ऑफ हार्ट, मन की सिधाई। ओके, और हमेशा हम परमेश्वर को धन्यवाद का भेंट चढ़ाते रहेंगे। 47, वर्स 47। और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उससे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद करते रहेंगे। ओके, हमारे प्रार्थनाएं कैसे है, धन्यवाद वाला प्रार्थना है या एक शॉपिंग लिस्ट जैसा है, प्रभु मुझे ये जरूरत है, वो जरूरत है। हमारे प्रार्थनाओं में ज्यादा क्या है, हमारे मांगे ज्यादा है या धन्यवाद का भेंट ज्यादा है। ओके, यदि हमारे मांगे ज्यादा है हमारे प्रार्थनाओं में, उसका मतलब हम संतुष्ट नहीं है जो है उसमें। बहुत सारे चीजें ऐसे हम मांगते हैं प्रभु से। ओके, प्रभु ने जो दिया है उसमें क्या हम संतुष्ट है, तो धन्यवाद करने का कारण ढूंढो, लिस्ट बनाओ, कौन से चीजों को आप धन्यवाद का भेंट चढ़ाएंगे। ओके, छोटे छोटे चीजों को लेकर, आपके इन हाथों का उंगलियों को आप देखो, जैसे मैं अभी कह रहा हूं, आप स्क्रीन में मत देखो, आपके हाथों को देखो, आपके उंगलियों को देखो, जरा सोच कर देखो, आपके इन हाथों के उंगलियों में से कोई भी एक उंगली भी यदि मार लग गया, कुछ घाव आ गया, कितना मुश्किल पड़ता है आपके बाकी उंगलियों से काम चलाना। बहुत मुश्किल पड़ता है, बहुत मुश्किल पड़ता है। परमेश्वर को धन्यवाद हमारे उंगलियों के लिए, परमेश्वर को धन्यवाद हमारे इस आंखों के लिए, परमेश्वर को धन्यवाद कि हमारा जबान जो है, हमारी आवाज सही से चल रहा है, उसके लिए धन्यवाद। हमारे कानों के लिए धन्यवाद, बालों के लिए धन्यवाद, शरीर के हर एक अंगों के लिए, छोटे से अंग। आज रात जब आप आपके व्यक्तिगत या पारिवारिक प्रार्थना में बैठेंगे, प्रभु से जब आप प्रार्थना करोगे, मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं, बाकी सब प्रार्थना का विषय को आप बाजू में रखो, आपके मांगे जो भी है ना बाजू में रखो, केवल आपके शरीर पर ध्यान दो और शरीर के हर एक अंगों के लिए आप धन्यवाद दो प्रभु को। यदि आपके शरीर में ऐसा कोई अंग है जिसमें आपको कुछ बीमारी है, कुछ तकलीफ है, उस बीमार वाले अंग या तकलीफ वाले अंग को भी आप बाजू में रखो। प्रभु मुझे उस अंग में आप चंगाई दे, ऐसा मत मांगो, आज के लिए सिर्फ बोल रहा हूं। ओके, आप उस क्षेत्र को छोड़कर बाकी जो अच्छे चीजें हैं, अच्छे अंग है जिसमें बीमारी नहीं है, उन चीजों पर आप, उन अंगों पर आपका नजर रखकर प्रभु को धन्यवाद दो। जबान से हर एक अंग का बयान करो और प्रभु को धन्यवाद दो, पैर से लेकर सर तक। ओके, हमें धन्यवाद देने के लिए बहुत कारण है, बहुत कारण है। ये तो मैंने केवल शरीर के बारे में कहा,
आपके बच्चों को देखो, आपके पति को देखो, पत्नी को देखो, धन्यवाद देने का कारण ढूंढो। ओके, आपके घर के हर एक कोने को देखो, जो भी तरीका है, जो भी प्रकार का आपका घर है। ओके, आपका काम करने का क्षेत्र, आपका ऑफिस, जो भी काम परमेश्वर ने आपको दिया है, उसमें तकलीफ वाले क्षेत्र बहुत कुछ रहेंगे, लेकिन अच्छे चीजें क्या है, उन चीजों को निकाल कर आप धन्यवाद दो। संतुष्टि का मन बनाना पड़ता है, अपने आप नहीं होता, अपने आप नहीं होता। ओके, वी हैव टू ट्रेन आवरसेल्फ टू बी कंटेंट, इट डजंट बिकम ऑटोमेटिक। परमेश्वर हमें अपने सामर्थ्य से भरना चाहता है। परमेश्वर हमें सामर्थ्य तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है। ओके, और उसका भेद की बात, the secret behind God using us mightily is to be content. The secret behind that is to be thankful, to be grateful, and let us teach ourselves to be content. If we are content with what we have, then we will realize the need of others and we will give to others. यदि हम संतुष्ट हैं तो हम दूसरों के जरूरतों को हम समझ पाएंगे और हम देने का एक मनोभावना रहेगा। May God bless us with these words. परमेश्वर हम सबको आशीष करे इन वचनों से, और परमेश्वर हमें इन प्रेरितों के समय के विश्वासियों जैसे बनाए, उनकी तरह हमें बनाए, ताकि तीसरा और चौथा अध्याय में जो हम आगे सीखने वाले हैं, सामर्थ्य तरीके से परमेश्वर हम सबको भी इस्तेमाल करे। चिन्ह और चमत्कार हम सबके द्वारा परमेश्वर कर पाए लोगों के जीवन में। ये तब होगा जब हम अपने निजी जीवन में संतुष्ट रहे, आनंदित रहे, धन्यवाद रहे। ओके, आइए हम प्रार्थना करेंगे। Abhishek Pawar, if you are there, can you pray and close the meeting? ओके ब्रदर। धन्यवाद परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी बनाने में धन्यवाद करके आपको परमेश्वर, इस सब के लिए परमेश्वर, जो आपने हमें वचन परमेश्वर दिया आज के दिन के लिए। सच में परमेश्वर, आप हम हर एक चीजों में परमेश्वर संतुष्ट रहे परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें बहुतायत से दिया है परमेश्वर। आपने आपका इकलौता पुत्र हमें दिया है परमेश्वर। ये हमें हर दिन याद रखने के लिए परमेश्वर हमें अनुग्रह दे, हमें परमेश्वर आपका ज्ञान दीजिए परमेश्वर। और परमेश्वर, जैसे यीशु का स्वभाव था परमेश्वर, उस स्वभाव में परमेश्वर हम मनन लगाए और परमेश्वर उस स्वभाव द्वारा हम चल पाए परमेश्वर। हमें परमेश्वर जो भी हमें हमारे जीवन में है परमेश्वर, सच में आपने बहुत कुछ दिया है हमें, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते परमेश्वर। ये वचन से परमेश्वर हम सब लोग परमेश्वर आशीर्वादित हुए हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर, आप हमारे साथ थे परमेश्वर इस समय परमेश्वर। आगे का पूरा समय हम आपके हाथों में देते हैं। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. Amen. Praise God. God bless you. Praise God. Praise God. God bless you. Praise the Lord, everyone. God bless you. Bless you, everyone.